मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, राइट। तो इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, राइट। तो सपोज एक पॉइंट गिवन है, मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा, राइट। अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट गिवन है। अगर इसका एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेंगे तो इमेज का क्या मतलब है, इमेज या रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको, राइट, या रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से जितना डिस्टेंस पे इधर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, उतना ही डिस्टेंस पे इधर होगा, राइट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेंगे तो देखिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो आपका वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज करेगा नहीं। चेंज कौन करेगा? सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज करेगा नहीं, तो चेंज कौन करेगा? वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर इस पॉइंट का अल्फा कॉमा बीटा का इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, राइट, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो दिस इज सपोज पी डैश इज अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इसी अल्फा कॉमा बीटा का अगर वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले तो क्या होगा? जितना डिस्टेंस इधर होगा वाई एक्सिस से, उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, राइट। तो सपोज ये पी डबल डैश है, तो ये पॉइंट क्या होगा? माइनस अल्फा कॉमा बीटा, करेक्ट। अब देखिए, अगर इस पॉइंट का पी डबल डैश का इमेज फिर से आप एक्स एक्सिस के अबाउट ले लें, फिर से एक्स एक्सिस के अबाउट ले लें, तो सपोज ये है पी ट्रिपल डैश, दिस इज क्या होगा? दिस इज माइनस अल्फा माइनस बीटा, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि इमेज का बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेते हैं किसी पॉइंट का, तो वाई कोऑर्डिनेट को आप माइनस कर देते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट अगर इमेज लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं। क्लियर है, राइट। अब देखिए, अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर इमेज ऑफ द पॉइंट, राइट, इसी अल्फा कॉमा बीटा का इमेज लेना है किसके अबाउट? वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन, अल्फा कॉमा बीटा का इमेज लेना है, राइट। तो देखिए, तो मान लिया कि अल्फा कॉमा बीटा का जो इमेज है दिस इज अल्फा डैश बीटा डैश, करेक्ट, दिस इज अल्फा डैश बीटा डैश। अब देखिए, तो आपको रिलेशन चाहिए किस में? अल्फा बीटा और अल्फा डैश बीटा डैश में। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, राइट। और ये वाली लाइन जो है इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। और एक चीज़ और, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करेगा, इतना चीज़ पता है। तो अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो स्लोप लिखते हैं, बीटा माइनस बीटा डैश डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस अल्फा डैश इनटू, राइट, इसका स्लोप क्या है? y इक्वल टू एक्स का 1 इक्वल टू -1। तो फर्स्ट इक्वेशन मिला, राइट। अब दो वेरिएबल है तो दूसरे इक्वेशन की जरूरत है, तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? तो आप बोलेंगे कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करेगा। तो दूसरा इक्वेशन जो मिला आपको, तो लिखेंगे मिड पॉइंट क्या है? तो अल्फा प्लस अल्फा डैश डिवाइडेड बाई 2 किस लाइन पे है? तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे है, तो दिस इक्वल्स हो जाएगा बीटा प्लस बीटा डैश डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब हमको अल्फा डैश और बीटा डैश निकालना है, तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या मिला? अल्फा डैश माइनस बीटा डैश इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, राइट। और दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा, ये क्या है? तो बीटा माइनस बीटा डैश इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा डैश, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू, राइट, इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, राइट। तो ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल, तो 2 अल्फा डैश की वैल्यू क्या मिला? 2 बीटा। तो अल्फा डैश की वैल्यू क्या मिला? बीटा, अल्फा डैश इज बीटा। किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, राइट। तो आपको बीटा डैश मिल जाएगा, बीटा डैश इज अल्फा, करेक्ट। तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर जाता है, राइट। तो अल्फा डैश इज बीटा और बीटा डैश इज अल्फा, करेक्ट। अब यही तरीका आप किसी भी जनरल लाइन के लिए लगा सकते हैं, यही तरीका, करेक्ट। देखिए, तो सपोज हम लाइन लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
अल्फा बीटा का इमेज, राइट। सपोज इसका इमेज है अल्फा डैश बीटा डैश, राइट। इसका इमेज है अल्फा डैश बीटा डैश, राइट। तो देखिए क्या करेंगे, पहला इक्वेशन क्या होगा, तो पहला इक्वेशन यही होगा कि इन दोनों का मिड पॉइंट जो है इस पे लाई करेगा, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन इज a इंटू अल्फा प्लस अल्फा डैश डिवाइडेड बाई 2 प्लस b इंटू बीटा डैश प्लस बीटा डैश डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c इक्वल टू 0। देखिए तो अल्फा बीटा वाला इक्वेशन एक साथ रख लीजिए और अल्फा डैश बीटा डैश वाला इक्वेशन एक साथ रख लीजिए, तो 2 को एलसीएम लीजिए, तो आप लिख सकते हैं इसको a अल्फा प्लस b बीटा और प्लस c और प्लस a अल्फा डैश प्लस b बीटा डैश और प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन आपके पास, राइट। दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, तो दूसरा इक्वेशन के लिए बताए थे ये दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे बीटा माइनस बीटा डैश डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस अल्फा डैश, राइट, इनटू इसका स्लोप क्या है माइनस ए बाई बी इक्वल टू -1, ये कैंसिल, राइट। तो क्या मिला आपको, तो आपको यहां से मिला a इंटू बीटा माइनस बीटा डैश, राइट, इक्वल टू b इंटू अल्फा माइनस अल्फा डैश, राइट। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, आपको मिला, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको मिला, देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा इस चीज को, देखिए अब हमको चाहिए बेसिकली अल्फा और अल्फा डैश और बीटा डैश में रिलेशन। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं अल्फा माइनस अल्फा डैश डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू बीटा माइनस बीटा डैश डिवाइडेड बाय बी, करेक्ट, कोई दिक्कत। अब इसको मान लेते हैं के, इसको के मान लेते हैं, राइट। अब इसको के मानने से, ये रेशियो है, रेशियो को के मानने से अगर हम के की वैल्यू निकाल दें, के की वैल्यू निकाल दें तो हमें इसका रिलेशन मिल जाएगा और हम डायरेक्ट फार्मूले के तौर पे उसका यूज कर पाएंगे, राइट। तो देखिए तो अब यहां से अल्फा माइनस अल्फा डैश इक्वल टू क्या है के ए, राइट। तो अल्फा माइनस अल्फा डैश इज के ए और बीटा माइनस बीटा डैश इज के बी, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए तो क्या करते हैं हम ए से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो मिलेगा क्या ए इंटू अल्फा माइनस अल्फा डैश, राइट, और ऐड कर देते हैं प्लस बी इंटू बीटा माइनस बीटा डैश इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहां पे आपको क्या है, यहां पे ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू माइनस ए डैश ए अल्फा डैश प्लस बी बीटा डैश प्लस सी है, राइट। अब इस चीज को इधर भेज दीजिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा वाला टर्म एक साथ रखिए, ए अल्फा यहां पे देखिए ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी वाला टर्म एक साथ, राइट, कोई दिक्कत, और उसको उधर भेज दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल टू माइनस ए अल्फा डैश माइनस बी बीटा डैश और माइनस सी, ठीक है, राइट। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए अल्फा डैश प्लस बी बीटा डैश और प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए तो यहां पे है ए इंटू अल्फा माइनस अल्फा डैश, राइट। तो देखिए ए अल्फा प्लस बी बीटा लिख दिया, ए अल्फा प्लस बी बीटा और उसको उधर भेज दिया, तो दिस इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, दिस इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस राइट ए अल्फा डैश और प्लस बी बीटा डैश। देखिए तो कुछ हमको रिलेशन मिल रहा है, हमको रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो के की वैल्यू हमें मिल जाएगी। के की वैल्यू कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे इसको, या फिर ऐसे लिख देते हैं हम इसको, इस चीज को हम इस तरीके से लिख देते हैं, ऐसे के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए अल्फा डैश प्लस बी बीटा डैश। तो इसको लिखते हैं हम ए इंटू, इसको इधर ले आइए, ऐसा है ए अल्फा प्लस बी बीटा और प्लस सी इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अल्फा डैश प्लस बी बीटा डैश और प्लस सी, ये लिख दिया, ठीक है।
अब इसकी जगह देखिए, इसकी जगह माइनस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी लिख दीजिए, इसकी जगह माइनस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी लिख दीजिए ये, राइट, क्योंकि ये वाला वैल्यू निकाल दिए हैं तो रख देते हैं। तो दिस इज के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये हो गया ट्वाइस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, राइट। तो के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई 2 इंटू ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा और अल्फा डैश का रिलेशन है। अगर इसको आप मान लीजिए इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिलेगा, तो अल्फा डैश माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू बीटा डैश माइनस बीटा डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू -2 इंटू ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया इसका और इसके इमेज के रिलेशन का, राइट। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको सीधे इमेज मिल जाएगा, राइट। अब देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, इस डिस्टेंस का आधा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए सीधे आप इस रिलेशन का यूज करेंगे, राइट। बीटा डैश माइनस बीटा बाई बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। समझ में आया। आप उसी कंसेप्ट को यूज किए यहाँ पे कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, एक रिलेशन वहाँ से मिला और उसके बाद क्या मिला, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ से लाई करता है, तो दो इक्वेशन मिला और दोनों इक्वेशन के रिलेशन से हमने ये वाला फॉर्मूला ले आया, ठीक है। अब देखिए इमेज से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट या फिर पूछेगा रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, राइट। 1, 2 इन द लाइन x प्लस 2y-6 इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए तो हमारे पास रिलेशन मालूम है, राइट, फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। तो ये लाइन है x प्लस 2y-6 इक्वल टू 0, ये पॉइंट है 1, 2, राइट। इसका इमेज मान लिए x2, y2 है, राइट। तो रिलेशन क्या है हमारे पास, x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू y2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 -2 इंटू, राइट। अब 1, 2 को यहाँ पुट कर दीजिए, राइट। तो क्या मिलेगा 1, ठीक है, 1 प्लस 4 -6, तो दिस इज -1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5। तो x2 की वैल्यू आ गई x2 माइनस 1 इक्वल टू 2/5, तो x2 इज 2/5 प्लस 1 मतलब 7/5। यहाँ पे y2 की वैल्यू, तो y2 माइनस 2 इक्वल टू 4/5, तो y2 की वैल्यू 4/5 प्लस 2, राइट, 14/5। इमेज निकल गया, ठीक है। अब देखिए इमेज का बहुत अच्छा यूज होता है इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन फाइंड करने में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अरे थ्रू द पॉइंट सपोज पॉइंट है 2, 3, राइट, 2, 3 गेट्स रिफ्लेक्टेड from the line, right, x plus 2y-6 equal to 0, x plus 2y-6 equal to 0, right, and reflected ray passes through the point, and reflected ray passes through the point 3, 4, right. Find its equation. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट। तो कहता है 2, 3 से एक रे इंसिडेंट कर रहा है किस लाइन पे, तो लाइन है x प्लस 2y-6, राइट, 2, 3 से।
राइट। रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद कहाँ से पास कर रहा है ये, तो 3,4 से पास कर रहा है, 3,4 से पास कर रहा है, राइट। इसकी इक्वेशन चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इस लाइन को यहाँ बढ़ा दीजिए, राइट। और इसका इमेज ले लीजिए, 2,3 का इमेज ले लीजिए, किस लाइन के अबाउट, तो x + 2y-6 = 0 के अबाउट इमेज ले लीजिए। तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप इजिली इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। तो मान लिए कि इसका 2,3 का इमेज है x2 y2, तो लिखिए x2 - 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू y2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 -2 इंटू, राइट, 2,3 पुट कीजिए तो 2 + 6, तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाई a² + b² तो 5, राइट। तो x2 - 2 इक्वल टू -4/5, तो x2 की वैल्यू आ गई 2 - 4/5, तो कितना हो गया, दिस इज 6/5, राइट। तो y2 - 3 इक्वल टू -8/5, राइट। तो y2 की वैल्यू हो गई 3 -8/5, तो मतलब 7/5, करेक्ट। तो इसका इमेज हो गया 6/5 7/5। अब 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। तो स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया 4 - 7/5 डिवाइडेड बाय 3 - 6/5, करेक्ट। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया, ये 13 और ये कितना हो गया 9, राइट। तो 13/9 इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो y - 4 इक्वल टू 13/9 इंटू x - 3, राइट। तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन इजीली निकल गया, राइट। आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने की ज़रूरत है, ना ही आपको ये परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत है। आप सीधा इसका इमेज लेंगे। उसी तरह अगर रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ दे रहे हैं, इंसिडेंट रे का पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे का इमेज ले लेंगे इस लाइन के अबाउट, और सीधे ये वाला लाइन आ जाएगा, ये वाला इंसिडेंट रे की इक्वेशन, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ अ वर्टेक्स ए ऑफ ट्रायंगल इज 1,2, राइट। तो वर्टेक्स ए है 1,2, ये ABC है 1,2, करेक्ट। द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू B एंड C इज गिवन बाय, तो B के थ्रू एंगल बाइसेक्टर है, राइट, एंगल बाइसेक्टर है, ये है x + 2y + 3 = 0, x + 2y + 3 = 0, राइट। उसके बाद दूसरा है C के थ्रू एंगल बाइसेक्टर जो है, सपोज ये BD है, BE है, राइट। ये है x - 5y + 1 = 0, राइट। इक्वेशन ऑफ साइड BC, ठीक है। तो देखिए अगर एंगल बाइसेक्टर दे रखा है आपको, राइट, तो वर्टेक्स ए का इमेज, ध्यान दीजिएगा, वर्टेक्स ए का इमेज x + 2y + 3 = 0 के अबाउट साइड BC पे लाई करेगा। सिमिलरली वर्टेक्स 1,2 का इमेज x - 5y + 1 = 0, ये भी साइड BC पे लाई करेगा। तो आपको साइड BC पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, और 2 पॉइंट फॉर्म से आप इजिली साइड का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहला काम करना है कि आपको 1,2 का इमेज निकाल देना है x + 2y + 3 = 0 के अबाउट। तो मान लिए कि इमेज है x2/2, तो लिखेंगे x2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू y2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। -2 इंटू 1 2 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5 + 3 मतलब 8, राइट, डिवाइडेड बाई a² + b² मतलब 5, राइट। एक इमेज मिल गया 1,2 का, तो सपोज इमेज ये है, दिस इज A' का इमेज A', तो A' मिल गया, राइट। अब देखिए तो x2 क्या मिलेगा, तो x2 इज -16/5 + 1 मतलब -11/5, राइट। y2 क्या मिला, तो y2 इज कितना हो गया, तो -32/5 + 2 मतलब -22/5, ठीक है। अब देखिए, अब इस A का इमेज EC के अबाउट, सपोज दिस इज A', ये भी BC पे लाई करेगा, करेक्ट। तो
इसका 1,2 का इमेज निकालिए किसके अबाउट, तो निकालिए x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 के अबाउट। तो सपोज इमेज है x3y3, तो लिखेंगे x3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू y3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 5 माइनस 2 इंटू 1 2 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 राइट, और ये माइनस 10, तो ये हो गया 8 माइनस 8 करेक्ट। तो माइनस 8 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 26 13 राइट। तो x3 की वैल्यू है 8/13 प्लस 1 मतलब 21/13 करेक्ट। y3 की वैल्यू है 8/13 इंटू 5 मतलब -5, तो -40/13 ठीक है, और प्लस 2 राइट। तो ये हो गया आपके पास कितना -14/13 करेक्ट। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया BC पे। अब साइड BC की इक्वेशन लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो स्लोप लिख दीजिए, तो स्लोप ऑफ द लाइन कितना होगा, तो स्लोप ऑफ द लाइन BC इक्वल्स कितना, तो ये हो जाएगा आपके पास -22/5 प्लस 14/13 डिवाइडेड बाय राइट, डिवाइडेड बाय कितना -11/5 राइट -21/13 ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा तो स्लोप मिल जाएगा। तो कितना है स्लोप, तो ये है 13 इंटू 22, तो 13 इंटू 22 कितना हो गया आपके पास, ये है 66 राइट। तो 682 राइट 286 ठीक है। उसके बाद 286 है और ये कितना हो गया 70, तो 286 माइनस 70 तो 6, ये कितना हो गया तो 216 राइट। तो ये है -216 लिखते जाइए, दिस इज -216 डिवाइडेड बाय, फिर से ये कितना है 13 143 और ये कितना 105, तो ये है 248, तो -248 कैंसिल राइट। 4 से डिविजिबल है तो ये हो गया 5 राइट 4, ये कितना 6 2, फिर ये कितना हो गया 27, ये 31, तो 27/31। अब लाइन की इक्वेशन लिखिए, तो y माइनस y1, तो y प्लस 22/5 इक्वल टू 27/31 इंटू x प्लस 11/5 राइट। इसका आंसर हो गया। तो इक्वेशन ऑफ साइड BC आपको इजीली निकल गया राइट। आपको क्या ध्यान देना है कि एंगल बाइसेक्टर के अबाउट जब भी इमेज लेंगे तो वो साइड BC पे लाई करेगा करेक्ट। इसका भी इमेज BC पे ही लाई करेगा ठीक है। अब देखिए इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक अगला कंसेप्ट है कि अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स की इक्वेशन दे रखा हो और आपको सामने वाला अपोजिट टू द वर्टेक्स वाले साइड की इक्वेशन पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे, तब भी इमेज का कंसेप्ट आप इजीली लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि वर्टेक्स A का इक्वेशन है, ABC एक ट्रायंगल है, वर्टेक्स A गिवन है 1,2 राइट। अब इसके साइड AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB इज, सपोज मान लिए x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 राइट। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AC, मान लीजिए ये है x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 ठीक है। अब पूछता है इक्वेशन ऑफ साइड BC, इक्वेशन ऑफ साइड BC राइट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB क्या है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB है आपके पास x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो A का इमेज इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट क्या होगा, B होगा राइट।
और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपके पास x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो इस A का इमेज इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट क्या होगा? वर्टेक्स C। तो सीधे इमेज निकालिए वर्टेक्स B और वर्टेक्स C मिल जाएगा और साइड BC की इक्वेशन लिख दीजिए, राइट। तो पहला 1,2 का इमेज मान लिए ये है x2, y2 किसके अबाउट? तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 के अबाउट। तो लिखेंगे x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, y2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2। 2 से 2 कैंसिल, तो x2 की वैल्यू हो गई 0, राइट। y2 की वैल्यू क्या हो गई? तो y2 की वैल्यू हो गई आपके पास y2 इज माइनस 1 प्लस 2 मतलब 1, राइट। उसके बाद 1,2 का इमेज x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 के अबाउट मान लिए ये x3 y3 है, ये वर्टेक्स C है, राइट। तो देखिए तो लिखेंगे x3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू y3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 2 पुट कर दीजिए, तो दिस इज माइनस 2, करेक्ट, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, राइट। तो x3 की वैल्यू क्या हो गई? 2 प्लस 1 3, y3 की वैल्यू क्या हो गई? तो y3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 प्लस 2 4, राइट। सॉरी दिस इज 2 माइनस 2 प्लस 2 मतलब 0। तो दिस इज 3,0, राइट, और दिस इज 0,1 और 3,0। तो आप सीधे इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ साइड BC। तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ BC इज 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3 मतलब माइनस 1/3। इक्वेशन ऑफ द लाइन BC तो लिखेंगे y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 0, राइट। तो BC की इक्वेशन आ गई, राइट। अब देखिए इमेज से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको इमेज के थ्रू आप सॉल्व करते हैं, राइट। तो करते क्या है कि 2 फिक्स्ड पॉइंट गिवन है, राइट। 2 फिक्स्ड पॉइंट गिवन है और एक लाइन पर कोई वेरिएबल पॉइंट है, राइट। तो इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस, राइट। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट, राइट। तो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। मान लीजिए कि ये है, देखिए ये 2 फिक्स पॉइंट है। मान लीजिए A है x1 y1, राइट, और ये लाइन है मान लीजिए, और B 2 फिक्स पॉइंट है x2 y2, 2 फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और P जो है एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट जो किसी लाइन पे लाई कर रहा है। P वेरिएबल पॉइंट है जो किसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम पढ़े हैं, इसको मिला दीजिए, राइट। P कोलिनियर नहीं होना चाहिए AB के साथ, राइट। P जो है कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, राइट। तो हम जानते हैं, देखिए तो एक ट्रेंगल फॉर्म कर रहा है। हम जानते हैं कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्रेंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? तो इक्वालिटी होल्ड तब करेगा जब P हो, राइट। P कोलिनियर हो जाए इसके साथ, और P कहाँ लाई करेगा? P लाई करेगा इन द सेगमेंट AB, इस सेगमेंट के बाहर नहीं, इन द लाइन सेगमेंट AB। तब लिखेंगे कि AP प्लस PB इक्वल टू AB, करेक्ट। AP प्लस PB इक्वल टू AB, राइट, जब लाइन सेगमेंट के अंदर हो। अगर P लाइन सेगमेंट के बाहर हो जाए, AB, सपोज P लाइन सेगमेंट के बाहर है, तब भी लिखेंगे कि AP प्लस BP ऑलवेज ग्रेटर देन AB, राइट।
तो मिनिमम वैल्यू देखिए, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ए बी के बराबर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, राइट। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इसके लिए, राइट। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो लाइन के सेम साइड में ए बी लाई करे, और जब लाइन के अपोजिट साइड में ए बी लाई करे, राइट। दोनों कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी कंसेप्ट को, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो पहला टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, केस 1 लिखेंगे, केस 1, राइट। इफ टू फिक्स्ड पॉइंट, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, टू फिक्स्ड पॉइंट लाइज ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन, राइट। तो सपोज ये लाइन है, गिवन लाइन, मान लीजिए कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, राइट। और जो दो गिवन फिक्स पॉइंट है, ठीक है, दो गिवन फिक्स पॉइंट जो है, a है सपोज x1 y1, राइट, सेम साइड में लाई कर रहा है, b है आपका x2 y2, राइट। अगर सेम साइड में है तो इस चीज को कैसे जज करेंगे, तो आप जानते हैं कि x1 y1 पुट करने पे जो x1 y1 की साइन आएगी, x1 y1 पुट करने पे जो इसका साइन आएगा, वही साइन आना चाहिए x2 y2 पुट करने के बाद। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट ax1 प्लस by1 और प्लस सी शुड बी इंटू ax2 प्लस by2 प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बोलेंगे कि लाइन के सेम साइड में दोनों फिक्स पॉइंट है, राइट। अब देखिए, अब P पॉइंट कहाँ है, तो P पॉइंट एक वेरिएबल है जो इस लाइन पे है। अब मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो P कहीं भी हो सकता है, राइट। तो देखिए, तो AP प्लस PB मिनिमम चाहिए, AP प्लस PB मिनिमम चाहिए। P यहाँ भी हो सकता है, AP प्लस PB मिनिमम चाहिए, राइट। P ये भी हो सकता है, ठीक है। तो AP प्लस PB की मिनिमम वैल्यू क्या बताए थे अभी, AP प्लस PB की मिनिमम वैल्यू आई थी क्या, AB, राइट। अब AB तभी आया था जब P, ध्यान दीजिएगा, जब P AB लाइन सेगमेंट पे कहीं लाई करे। यहाँ तो अगर इसको बढ़ाइएगा तो P जो है, इसको बढ़ाइएगा तो P बाहर हो जाएगा, लाइन सेगमेंट के बाहर हो जाएगा, तो मिनिमम आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट, मिनिमम आपको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे उस चीज़ के लिए कि हमें जो हो ए बी लाइन सेगमेंट पे P मिले तभी मिनिमम मिले। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, B का इमेज ले लेते हैं। आप चाहें तो A का भी इमेज ले सकते हैं, राइट। B का इमेज ले लेते हैं किसके अबाउट, जो गिवन लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के अबाउट। तो जैसे ही आप इमेज लेंगे इसका, तो सपोज दिस इमेज इज B डैश, राइट, दिस इमेज इज B डैश। तो देखिए, तो जरा इस ट्रायंगल को देखिए, सपोज दिस इज D, राइट। तो ट्रायंगल PBD एंड ट्रायंगल PDB डैश, जरा इसको देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को, राइट। इमेज लिए हैं तो ये है 90 डिग्री, राइट, ये भी 90 डिग्री है, ये इक्वल्स ये है, ये क्या है, कॉमन है। तो SAS से दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, राइट। तो ट्रायंगल PBD एंड ट्रायंगल PDB डैश आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब PB की जो वैल्यू है, PB की वैल्यू जो है वो PB डैश के बराबर है, PB की वैल्यू PB डैश के बराबर है, राइट। तो हम लिख सकते हैं PA प्लस PB इक्वल टू PA प्लस PB डैश, करेक्ट। अब इसका मिनिमम चाहिए, PA प्लस PB डैश का मिनिमम चाहिए, तो क्या करते हैं, इसको मिला दीजिए। तो ओबियस है, जब भी इसको मिलाइएगा तो P क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। तो आपको हमेशा AB डैश लाइन सेगमेंट पे P लाई करेगा, तो हमेशा मिल जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इसका तो PA प्लस PB मिनिमम इक्वल्स PA प्लस PB डैश मिनिमम इक्वल्स AB आपको हमेशा मिल जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे,
P निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 पॉइंट फॉर्म से ए बी डैश का इक्वेशन लिख लेंगे और इसको इसके साथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको हमेशा मिल जाएगा। करेक्ट, समझ गए? ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस, अगर गिवन फिक्स पॉइंट, केस टू राइट, इफ टू गिवन फिक्स पॉइंट lies opposite side to the line, lies opposite side of given line, opposite side of given line, राइट। तो 2 फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1 और x2 y2, अपोजिट साइड है गिवन लाइन का ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी, राइट। अब ए पी प्लस पी बी मिनिमम चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये मिनिमम चाहिए, राइट। तो पी वेरिएबल है, ये आपको हमेशा मिनिमम चाहिए, राइट, ये मिनिमम चाहिए, करेक्ट। तो पी मूव करते करते आपको ऐसा हो जाए कि ए बी के कोलिनियर हो जाए, राइट, तो हमेशा देगा मिनिमम वैल्यू, राइट। पी मूव करते करते क्या हो कि ए बी के कोलिनियर हो जाए पी, तो हमेशा आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब देखिएगा पी पॉइंट जो है हमेशा क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट के अंदर है, राइट। तो आपको ए पी प्लस पी बी हमेशा इस केस में मिनिमम मिल जाएगा, राइट, दैट इक्वल्स ए बी के बराबर, राइट। तो P निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सीधे 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिखेंगे ए बी की, इसको गिवन लाइन के साथ सॉल्व करेंगे तो P मिल जाएगा और ए पी प्लस पी बी मिनिमम मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अब देखिए अपोजिट साइड में लाई करेगा x1 y1 और x2 y2, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ax1 प्लस बी वाई1 और प्लस सी इंटू ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी शुड बी नेगेटिव, राइट। तो ये मिनिमम निकालने के लिए कंसेप्ट हो गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, राइट। मिनिमम निकालने के लिए कंसेप्ट हो गया। अब देखिए, अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि जब डिफरेंस बिटवीन राइट, जब डिफरेंस की बात करेंगे ए पी माइनस पी बी मैक्सिमम कब होगा उसकी बात करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे आप आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ए पी माइनस पी बी मैक्सिमम को समझने के लिए उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे, राइट। जैसे ये दो गिवन फिक्स पॉइंट है ए बी, राइट, ए बी गिवन फिक्स पॉइंट है, पी जो है वेरिएबल पॉइंट है, किसी लाइन पे लाई कर रहा है, राइट। तो देखिएगा हम पढ़े हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी में डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स, तो ए पी माइनस पी बी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ए बी, सॉरी लेस देन ए बी। डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, करेक्ट। अब देखिए इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, तो देखिए इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब, ध्यान दीजिएगा, जब ए बी के साथ पी कोलिनियर हो, ए बी के साथ पी कोलिनियर हो और ए बी के बाहर, ध्यान दीजिएगा, ए बी के बाहर, ए बी सेगमेंट के बाहर पी लाई करेगा, तभी लिख सकते हैं ए पी माइनस बी पी इक्वल टू ए बी, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ए पी माइनस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए बी। ए बी कब है मैक्सिमम वैल्यू, जब ए बी पी कोलिनियर हो और पी लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, करेक्ट, राइट। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब P, राइट, P A और B के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करे, तो AP माइनस पी बी मिनिमम, राइट, मिनिमम क्या होगा, ये वाली वैल्यू 0 होगी। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम AB, राइट। अब डिफरेंस की बात कर रहा है, अब इसी में 2 केस बनाएंगे। पहला केस क्या होगा,
जब ए और बी सेम साइड में लाई करे, और दूसरा केस जब ए और बी अपोजिट साइड ऑफ द लाइन लाई करे। तो केस वन, इफ गिवन फिक्स पॉइंट lies on same side of the given line, right, सेम साइड ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, अब देखिए तो गिवन लाइन है, मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट, और दो फिक्स पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। P एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमें चाहिए AP माइनस BP मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होता है, तो AB, तो P मूव करते करते, ध्यान दीजिएगा, P मूव करते करते कहीं यहाँ पे आ जाए जिससे AB P कोलिनियर हो जाए, AB एंड P कोलिनियर हो जाए, राइट। और चूंकि P लाइन सेगमेंट AB के बाहर है, इसलिए इस केस में आपको P इजिली निकल जाएगा। आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से AB का इक्वेशन लिख लेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे गिवन लाइन के इक्वेशन के साथ, तो P निकल जाएगा, करेक्ट। तो ये वाला केस सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है, जब लाइन सेम साइड में है। केस 2, जब पॉइंट जो है लाइन के सेम साइड में है। केस 2, जब गिवन फिक्स पॉइंट्स lies opposite side of the line, lies opposite side of the given line, side of the given lines। ठीक है, जब ऐसा केस हो तो देखिए तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ये, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, a और b अगर अपोजिट साइड में है, ax1 y1 है और bx2 y2 है, अपोजिट साइड में है, तो इस केस में AP माइनस PB मैक्सिमम चाहिए आपको, AP माइनस PB मैक्सिमम चाहिए। तो देखिए P मूव करते करते यहाँ आएगा तो P विद इन द लाइन सेगमेंट लाई करेगा, राइट। जैसे ही विद इन द लाइन सेगमेंट लाई करेगा तो आपका मैक्सिमम AB नहीं मिलेगा, इस केस में नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, तो करेंगे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के अबाउट B का इमेज ले लीजिए, राइट। तो दिस इज B डैश ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इमेज लिए हैं, इसको मिला दीजिए, राइट। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये बराबर ये, और ये कॉमन साइड। तो फिर से SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो इसका मतलब आपके पास PB डैश किसके बराबर होगा, PB के बराबर। तो लिखेंगे AP माइनस PB इक्वल्स AP माइनस PB डैश, राइट। अब देखिएगा, अब जैसे ही आप इस AB डैश को मिलाइए, राइट, तो P जो है हमेशा आउटसाइड द लाइन सेगमेंट है, AB डैश के आउटसाइड द लाइन सेगमेंट है, तो आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो दिस मैक्स इक्वल टू AB मिलेगा, राइट। तो आप AB डैश का इक्वेशन लिख लीजिए, उसको इसके साथ सॉल्व कर दीजिए, P मिल जाएगा और ये मैक्सिमम वैल्यू P मिल जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू AB आपको मिल जाएगी, राइट। तो यही दो केसेज हैं कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम देखना है, पहला सम का और दूसरा डिफरेंस का, करेक्ट। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल से इस कंसेप्ट को आपको समझ में आ गया होगा, राइट, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन है, कहता है अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट P -3,4 एंड रीच पॉइंट Q 0,1 टचिंग द x एक्सिस एट R सच दैट PR प्लस RQ इज मिनिमम देन पॉइंट R, राइट। तो देखिएगा तो x एक्सिस है और पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट है हमारे पास -3,4 राइट एंड 0,1। तो x एक्सिस के सेम साइड में दोनों पॉइंट है, राइट, ठीक है। तो हमें R पूछता है, देखिए तो PR प्लस RQ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू है ये P है और ये Q है, तो मिनिमम वैल्यू PQ होगी, राइट। लेकिन आप जैसे इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे R मिलेगा कहीं, तो इस सेगमेंट से बाहर चला गया, राइट। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम बताए थे कि लाइन सेगमेंट AB पे लाई करना चाहिए जो भी पॉइंट है, राइट।
तो क्या करेंगे हम Q का इमेज ले लेंगे, तो Q का इमेज ले लीजिए, Q का इमेज क्या होगा, तो 0, -1, राइट। उसके बाद ये मान लीजिए Q डैश है, राइट। अब इसकी इक्वेशन लिख देंगे, राइट, और इसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे, तो ही पॉइंट है R, राइट। तो PQ डैश की इक्वेशन, राइट, तो स्लोप ऑफ PQ डैश लिखेंगे, स्लोप ऑफ PQ डैश, करेक्ट। ये क्या है, तो ये है 4 + 1 मतलब 5 डिवाइडेड बाय -3, राइट। स्लोप ये हो गया। इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो y + 1 = -5/3 × x, करेक्ट। तो ये क्या है आपके पास, 3y + 3 = -5x, तो 5x + 3y और +3 = 0। y = 0 के साथ सॉल्व कर देंगे, x एक्सिस की इक्वेशन है y = 0, तो y = 0 पुट कर दीजिए, तो x = क्या हो गया, -3/5, राइट। तो r का कोऑर्डिनेट हो गया -3/5, 0, राइट। तो इसी तरीके से आपको जज करना है, आपको सारा थ्योरी बताया हुआ है, राइट। थ्योरी के अकॉर्डिंग आप हर एक सवाल को कर सकते हैं, राइट। अब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर between two given lines, right। तो देखिए, सपोज L1 एंड L2 दो लाइन गिवन है, L1 है ये, इसकी इक्वेशन है a1x + b1y और +c1 = 0, राइट। L2 दूसरी लाइन है, L2 दूसरी लाइन है, इसकी इक्वेशन है मान लीजिए a2x + b2y और +c2 = 0। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो एक एंगल बाइसेक्टर ये होगा, एक एंगल बाइसेक्टर ये होगा, तो एक बाइसेक्टर ये है आपका, राइट, और दूसरा बाइसेक्टर ये है, ठीक है। तो देखिए, तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, तो क्या करते हैं, इस पे कोई भी पॉइंट P, राइट, बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट P x y एज्यूम कर लीजिए, राइट। तो इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे इस लाइन पे और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे, राइट। L1 और L2 पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों बराबर होंगे, तो क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला, तो दिस इक्वल्स क्या मिलेगा, तो mod ऑफ a1x + b1y + c1 डिवाइडेड बाय √a1² + b1² = mod ऑफ, राइट। तो a2x + b2y और +c2 डिवाइडेड बाय √a2² + b2²। तो यहाँ से देख रहे हैं हमें दो इक्वेशन मिलेगी, क्या क्या मिलेगी हमें इक्वेशन, तो एक इक्वेशन मिलेगा a1x + b1y + c1 डिवाइडेड बाय √a1² + b1² = राइट, प्लस माइनस मॉड हटा देंगे, तो a2x + b2y और +c2 डिवाइडेड बाय √a2² + b2², ठीक है। तो देखिए, आपके पास दो इक्वेशन है, एक प्लस वाला इक्वेशन है और दूसरा माइनस वाला इक्वेशन है, तो इसका मतलब एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। इसको जज करने का तरीका हम आपको भी बताते हैं, राइट, ठीक है। एक इक्वेशन ये है हमारे पास a1x + b1y + c1 डिवाइडेड बाय √a1² + b1² = a2x + b2y + c2 डिवाइडेड बाय √a2² + b2², राइट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इज a1x + b1y और +c1 डिवाइडेड बाय √a1² + b1² = -of a2x + b2y और +c2, राइट, डिवाइडेड बाय √a2² + b2²। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें हमें जज करना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन है और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कौन है, ठीक है। तो देखिए, पहला तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, राइट। एक है a1x + b1y और +c1 डिवाइडेड बाय √a1² + b1², राइट, ठीक है, इक्वल्स a2x + b2y और +c2 डिवाइडेड बाय √a2² + b2²। तो फर्स्ट तरीका देखिएगा, ठीक है। और दूसरा एंगल बाइसेक्टर है ये बाइसेक्टर पहला है, राइट, और दूसरा बाइसेक्टर है a2x
a1x प्लस b1y और प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है, राइट। देखिए तो पहला तरीका क्या है, देखिए ये लाइन है आपका L1 और दिस लाइन इज L2। सपोज दिस इज बाइसेक्टर B1, राइट, और सपोज दिस इज बाइसेक्टर B2, राइट। B1 और B2 क्या है, बाइसेक्टर है। हम कैपिटल B1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल B1 और कैपिटल B2। तो हम क्या करते हैं, L1 या L2 पर, राइट, L1 या L2 पे कोई भी पॉइंट फिक्स पॉइंट एज्यूम करते हैं। L1 या L2 पे कोई भी फिक्स पॉइंट एज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट मेथड लिखेंगे, राइट। तो कोई भी पॉइंट एज्यूम किया तो लिखेंगे एज्यूम एनी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट कोई भी, राइट, एनी पॉइंट ऑन L1 और L2 इक्वल टू 0, राइट। किसी पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, राइट। वहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन बाइसेक्टर 1, राइट। इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन बाइसेक्टर 1, ठीक है, बाइसेक्टर 1 इज मॉड P and length of perpendicular right, perpendicular on bisector second is mod Q, right। तो अगर आपने पॉइंट एज्यूम किया है L1 पर, if L1 is the line where point is considered, राइट। तो यहां से L1 पर कोई पॉइंट आपने एज्यूम किया है तो इसको बाइसेक्टर 1 पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर B2 पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज मॉड P और दिस इज मॉड Q, राइट। अगर मॉड P इज लेस देन मॉड Q है, राइट, मॉड P इज लेस देन मॉड Q है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटा है, तो ये वाला बाइसेक्टर होगा B1 इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, राइट। B1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, राइट। अगर आपके पास मॉड P ग्रेटर देन मॉड Q है तो B1 क्या होगा, ऑब्ट्यूस। ऑटोमेटिक है कि दूसरा वाला ऑब्ट्यूस होगा इस केस में और इस केस में एक्यूट होगा, मतलब B2 ऑब्ट्यूस, राइट। तो B1 इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, तो B2 क्या हो जाएगा आपका, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, राइट। और मॉड P इक्वल टू मॉड Q हो गया। अगर मॉड Q और मॉड P दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, बाइसेक्टर्स जो है आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, राइट। देन बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज फर्स्ट मेथड, राइट। सेकेंड मेथड क्या है, देखिए तो सेकेंड मेथड क्या है आपके पास, तो आप कोई भी बाइसेक्टर इन दोनों में से कंसीडर कर लीजिए, उसका स्लोप लिखिए, राइट। कोई भी बाइसेक्टर कंसीडर कर लिया, उसका स्लोप लिखा, राइट। और एंगल बिटवीन, राइट, एंगल बिटवीन एनी बाइसेक्टर, राइट, एंड एनी लाइन, वो आप निकाल दीजिए, एनी बाइसेक्टर और एनी एंगल। सपोज आपने इस बाइसेक्टर को कंसीडर किया और आपने लाइन L1 को कंसीडर किया, तो ये एंगल मान लीजिए सपोज थीटा है, राइट। तो अगर मॉड टेन थीटा लेस देन 1 है, मॉड टेन थीटा इज लेस देन 1 है, राइट। तो कहने का मतलब ये थीटा है, ये थीटा, देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, राइट, करेक्ट। तो टोटल एंगल क्या है, 2 थीटा। अगर 2 थीटा लेस देन 90 होगा तो थीटा लेस देन क्या होगा, 45, राइट। तो अगर मॉड टेन थीटा लेस देन 1 है
राइट। तो B1 आपने किसको कंसिडर किया, B1 और L1 को, राइट। कंसीडर द बाइसेक्टर, considered bisectors are, considers bisector is, considered bisector is B1 and considered line is right, line is। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे दो बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखिएगा और किसी को कंसीडर कर लीजिए, राइट, और एंगल बिटवीन एनी लाइन और एनी बाइसेक्टर निकाल दीजिए, राइट, ठीक है। तो B1 कंसीडर्ड बाइसेक्टर एंड कंसीडर्ड लाइन इज L1। तो अगर मॉड टेन थीटा लेस देन 1 है, राइट, तो B1 क्या होगा, तो B1 होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, करेक्ट। अगर मॉड टेन थीटा, इफ मॉड टेन थीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो B1 इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। अगर मॉड टेन थीटा 1 के बराबर है तो बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, राइट। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, सीधे कोई बाइसेक्टर को कंसीडर करेंगे और किसी लाइन को कंसीडर करेंगे, एंगल कैलकुलेट कर देंगे, राइट, दोनों के बीच का मॉड टेन थीटा कंसीडर कर देंगे, मॉड टेन थीटा लेस देन 1, तो वो ऑटोमेटिक है, जो बाइसेक्टर आपने कंसीडर किया वो एक्यूट हो जाएगा। अगर मॉड टेन थीटा ग्रेटर देन 1 आ गया तो जो बाइसेक्टर आपने कंसीडर किया वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। अब मॉड टेन थीटा 1 होगा तो बाइसेक्टर क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा, राइट। इतनी चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है, ठीक है। एक तरीका और है एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालने का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास गिवन लाइन था L1 और L2, राइट। तो L1 था A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0, और L2 जो लाइन था दैट इज A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, तो ध्यान दीजिएगा। आप एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख चुके हैं, क्या लिखे हैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, तो A1x प्लस B1y और प्लस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, राइट, इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ये था, राइट। सेकेंड इक्वेशन था आपके पास A1x प्लस B1y और प्लस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, राइट। आप क्या कैलकुलेट करेंगे, तो आप कैलकुलेट करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2। अब देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करने का रीजन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या करें, हमारे पास गिवन लाइन है A1x प्लस B1y और प्लस C1, करेक्ट, C1 इक्वल टू 0, राइट। और दूसरा लाइन क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, दिस इज L1। और सेकेंड गिवन लाइन है A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस A1x, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई पहले लाइन को अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, राइट, माइनस B1y डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, राइट। यहाँ C1 को क्या आपने कंसिडर किया है, पॉजिटिव कंसिडर किया है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में L1 की इक्वेशन है, राइट। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ L1 है। तो दिस इज कॉस अल्फा, राइट, दिस इज साइन अल्फा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड लाइन को लिख देते हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो माइनस A2x, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस B2y डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यहाँ पे जो कंसीडर किया है C2 भी पॉजिटिव है, करेक्ट। अब देखिए, तो अगर ये कॉस बीटा है,
ये कॉस बीटा है, राइट, और ये सपोज साइन बीटा है, तो ये नॉर्मल फॉर्म है। हमको क्या देखना है, L1 L2 के बीच का एंगल, राइट, L1 और L2 के बीच का एंगल, राइट। तो दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा, राइट। तो कॉस अल्फा, देखिए तो हम कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख लेते हैं, क्या होगा, तो कॉस, राइट, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा लिखेंगे, राइट। अब कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, देखिए तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा है आपके पास, तो ये कॉस अल्फा ये कॉस बीटा है, तो A1 A2 डिवाइडेड बाय, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, राइट, इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। साइन अल्फा क्या है, तो साइन अल्फा है आपके पास माइनस B1 अपॉन दिस और माइनस B2 अपॉन दिस, तो दिस इज B1 B2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, राइट। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं A1 B1 और प्लस A2 B2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा अगर A1 B1 प्लस A2 B2 है ग्रेटर देन जीरो है, ध्यान दीजिएगा A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन जीरो है, राइट, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब ये जो बाइसेक्टर होगा जिसमें C1 C2 पॉजिटिव होगा, जिसमें C1 C2 पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, वो होगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, राइट। A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव है तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, राइट, जिसमें C1 C2 पॉजिटिव है, C1 C2 क्या है, पॉजिटिव है, देख लीजिए वहाँ पे कंसिडर किया हमने, C1 C2 पॉजिटिव है, तो जहाँ पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, करेक्ट। अगर A1 A2 दिस इज A1 A2 और दिस इज B1 B2, राइट, A1 A2 दिस इज B1 B2, ठीक है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 निगेटिव है, राइट, तो निगेटिव साइन वाला क्या हो जाएगा, आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा जब आपने C1 C2 को पॉजिटिव बना लिया है, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर C1 C2 को पॉजिटिव बना लिया है तो सपोज C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो ये वाला होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, राइट, इस केस में, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस, राइट। अब देखिए अगर C1 C2 आपने पॉजिटिव नहीं भी बनाया है तो ध्यान दीजिएगा तब भी आप A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करेंगे, तो जो A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन होगा वही साइन होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का, राइट। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है तो इक्वेशन फर्स्ट, अगर आपने C1 C2 को पॉजिटिव नहीं बनाया, इफ C1 एंड C2 राइट, ऐसे ही छोड़ दिया है, C1 C2 को पॉजिटिव नहीं बनाया, कोई ज़रूरत नहीं है पॉजिटिव बनाने की, राइट, क्लियर है। तो अगर C1 C2 को आपने पॉजिटिव नहीं बनाया है और A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला इक्वेशन होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। जो ध्यान रखिएगा, जो A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन होगा वही साइन होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का, तो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, और यहां लिखिएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, राइट, याद कर लीजिएगा इसको। प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। प्रूफ हमने आपको बता दिया कि कैसे प्रूफ किया हमने कि A1 A2 प्लस B1 B2 को ही कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको ये इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, राइट। अगर वो निगेटिव है तो ऑब्वियस ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो आपको जो बाइसेक्टर मिलेगा दैट इज ऑब्ट्यूस मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने C1 C2 को पॉजिटिव नहीं बनाया है तो A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है, तो
इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा एक्यूट एंगल, राइट। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, ठीक है, लेस देन जीरो है, तो इक्वेशन सेकंड जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन एंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, राइट, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, राइट, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, कंटेनिंग द ओरिजिन, द ओरिजिन, देखिएगा ध्यान से, और इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट, ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब ये कभी नहीं होता, सपोज ये L1 लाइन है, दिस इज A1x, राइट, प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0, और दिस इज L2 A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। तो सपोज एक एंगल बाइसेक्टर ये है और एक एंगल बाइसेक्टर ये है, तो इसका मतलब कभी नहीं होता कि ओरिजिन कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, राइट। तो देखिए बेसिकली क्या है, आपके पास इतने सारे रीजन्स हैं, इतने सारे रीजन्स हैं, आपको ये रीजन है, राइट, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, इस चार रीजन में ओरिजिन कब लाई करेगा उसकी कंडीशन, वही कंटेनिंग द एंगल बाइसेक्टर, सॉरी, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन है, राइट। ये चार सेक्टर है सपोज, राइट, चार सेक्टर में डिवाइड किया आपको, राइट, इसी चार सेक्टर में ओरिजिन कहीं यहाँ लाई करेगा। इसका मतलब कभी नहीं कि ओरिजिन इसी लाइन पे लाई कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ये मतलब नहीं। ओरिजिन यहाँ हो सकता है, ओरिजिन यहाँ हो सकता है, राइट, ओरिजिन यहाँ हो सकता है, 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 ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे उस चीज़ को जज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हम क्या करते हैं, C1 और C2 को पॉजिटिव बना लेते हैं, राइट। C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद क्या होगा, तो देखिए तो C1 C2 को पॉजिटिव बना लिया आपने, ग्रेटर देन 0, राइट। तो उससे क्या हुआ कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के L2 के रिस्पेक्ट में जो C2 की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, और इसके रिस्पेक्ट में C1 की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, मतलब L1 L2 के सेम साइड में लाई कर रहा है, राइट। तो कंटेनिंग द ओरिजिन वाला एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद A1x प्लस B1y और प्लस C1 प्लस साइन वाला इक्वेशन, राइट, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, प्लस साइन वाला इक्वेशन जो होगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन होगा, करेक्ट। कोई दिक्कत, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद, राइट। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो ये वाला इधर जाएगा, रेशियो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो C1 C2 क्या होगा, सेम साइड में लाई करेगा, L1 और सॉरी C1 C2 पॉजिटिव होगा तो ओरिजिन कहाँ लाई करेगा, सेम साइड ऑफ L1 एंड L2 लाई करेगा, तो ये वाला प्लस साइन वाला होगा आपका जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, राइट। और डू नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाला, तो A1x प्लस B1y और प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस साइन वाला इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर डू नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, ठीक है, डू नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। सिमिलर सिचुएशन है किसी पॉइंट के बारे में, राइट। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर containing a point, point अल्फा कॉमा बीटा, राइट। तो सपोज मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सपोज इस बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट है, इस बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और सपोज कंटेनिंग अ पॉइंट अल्फा बीटा है ये, तो कौन सा बाइसेक्टर होगा जो कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा होगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए तो x1 y1 L1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव देगा, सेम साइड में है, राइट, L2 के रेस्पेक्ट में भी पॉजिटिव देगा,
राइट, सेम साइड में है, ठीक है। एक मिनट, राइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सॉरी, ध्यान दीजिएगा, L1 के रिस्पेक्ट में, L1 के रिस्पेक्ट में क्या देगा, पॉजिटिव देगा, राइट, और L2 के रिस्पेक्ट में, L2 के रिस्पेक्ट में क्या देगा, निगेटिव। L2 के रिस्पेक्ट में क्या देगा, निगेटिव, अपोजिट साइड में, राइट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं अल्फा बीटा, दोनों के सेम साइड में, अल्फा बीटा यहाँ है और x1 y1 यहाँ ले लीजिए, ठीक है, x1 y1 यहाँ ले लीजिए, राइट। ओरिजिन वाला केस में क्या था, C1 C2 पॉजिटिव, तो ये दोनों अपोजिट साइन का हो गया था, राइट, अपोजिट साइन का हो गया था, तो L1 L2 के रेस्पेक्ट में ओरिजिन वाला भी यही सिचुएशन होगा, राइट, ओरिजिन कहीं यहाँ है, तब दोनों केस में क्या है, पॉजिटिव है, तो रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, राइट। देखिए तो सपोज x1 y1 है यहाँ, राइट, और ध्यान दीजिएगा कोई भी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा आपने कंसीडर किया ये, तो देखिए तो L1 के रिस्पेक्ट में और L2 के रिस्पेक्ट में दोनों पॉजिटिव है, राइट, तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको चाहिए क्या, रेशियो पॉजिटिव चाहिए, रेशियो पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वाला इक्वेशन क्या देगा, पॉजिटिव वाला इक्वेशन देगा, ध्यान दीजिएगा, रेशियो पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला इक्वेशन देगा, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा, करेक्ट। अब देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मेक C1 C2 पॉजिटिव, C1 एंड C2 को पॉजिटिव बना लीजिए, ताकि आपको C1 C2 के बारे में सोचना ना पड़े, राइट। और उसके बाद क्या कंसीडर करना है आपको, ये दोनों सेम साइड है लाइन के, सेम साइड के लाइन के है, तो इसका मतलब क्या है, A1 अल्फा प्लस, ध्यान दीजिएगा, A1 अल्फा प्लस B1 बीटा और प्लस C1, रेशियो भी ले सकते हैं, A2 अल्फा प्लस B2 बीटा और प्लस C2, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाला इक्वेशन देगा, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा, राइट। अगर ये रेशियो निगेटिव है तो निगेटिव वाला इक्वेशन देगा, इफ A1 अल्फा प्लस B1 बीटा और प्लस C1 डिवाइडेड बाय A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 लेस देन 0, तो निगेटिव वाला इक्वेशन देगा, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, राइट। तो यही दो चीज़ आपको दिमाग में रखना है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि C1 C2 को पॉजिटिव बना देना है, और कंटेनिंग द ओरिजिन में C1 C2 को पॉजिटिव बनाने का क्या रीजन है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइन के सेम साइड में लाई करना चाहिए, तो ये वाला इक्वेशन देगा आपको एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, राइट। अल्फा बीटा के केस में भी समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है, कंटेनिंग द पॉइंट ओरिजिन का मतलब ये कभी नहीं होगा कि ओरिजिन जो है एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा, राइट। और कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा का मतलब ये नहीं होगा कि हमेशा अल्फा कॉमा बीटा जो है एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, राइट। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, राइट। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट, ठीक है। देखिए तो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है, फॉर द स्ट्रेट लाइन्स 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, राइट। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिख लीजिए पहले, तो क्या होगा, तो ये होगा 4x प्लस 3y माइनस 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5, राइट, इक्वल टू 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 13, इक्वेशन 1 है, राइट। इक्वेशन सेकेंड क्या है, तो 4x प्लस 3y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 13, सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब देखिए हमने क्या बोला था कि जो A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन होगा वही साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का होगा, तो A1 A2 की वैल्यू 20, B1 B2 की वैल्यू 36, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो ओबियस है दिस इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, पहला सवाल और सेकेंड क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन है, बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, तो क्या करना है आपको, C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 4x माइनस 3y और प्लस 6, राइट, पॉजिटिव बन गया, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू प्लस साइन वाला इक्वेशन कंटेनिंग द ओरिजिन हो जाएगा, 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 13,
राइट। तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है, C1 C2 को पॉजिटिव बना दीजिए और जो पॉजिटिव वाला इक्वेशन है उसको ले लीजिए, वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, राइट, ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द लाइन 7x - 9y + 10 = 0 टू द लाइन्स दिस एंड दिस, राइट, आर इक्वल। तो क्या करेंगे, आप इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लीजिए। अगर इस एंगल बाइसेक्टर में अगर ये लाइन आपको मिल गया तो आपका प्रूव्ड हो गया, राइट, सवाल सॉल्व हो गया, राइट। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, तो 3x + 4y - 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू ± 12x + 5y - 7 डिवाइडेड बाई 13, करेक्ट। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 39x, तो एक बार प्लस साइन वाला लिया, प्लस 52y - 65 इक्वल टू 60x + 25y - 35, राइट। एक साइड ले जाइए, तो 60 - 39 मतलब 21x, राइट, 21x, और इधर गया तो कितना बचा, तो -27y, राइट, और ये गया तो कितना बचा, तो ये -35 + 65 तो मतलब 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो 7x - 9y + 10 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस है एक बाइसेक्टर जो है आपका sin x - 9y + 10 इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो दो लाइन है, उसका एक बाइसेक्टर ये है, तो इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों लाइन पे क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, राइट। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आपको एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रेट लाइन का इतना ही आपका थ्योरी और क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने जो भी है थ्योरी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए, राइट। इस कंसेप्ट पे बेस्ड आपको हर एक सवाल, जो हर एक तरह का सवाल स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, वो आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये टॉपिक जो है स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन का सवाल आपसे आता है, पूछता है, तो बनना ही चाहिए आपसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइन्स, राइट। ठीक है।